बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भारत के नगर पत्थर से नहीं प्रतिष्ठा से खड़े होते थे। विंध्य पर्वत की छाया में बसा था समृद्ध नगर रतनपुर। रतनपुर की गलियों में घोड़े के खुरों की आवाज, मसालों की सुगंध और सोने के सिक्कों की छनक एक साथ सुनाई देती थी। यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी थे सेठ वसुराज। उनके विशाल भवन में चांदी की सीढ़ियां, संगमरमर का आंगन और कमरों में सुगंधित धूप जलती रहती थी। पर उस घर की असली शान थी उनकी बेटी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा जितनी सुंदर थी उतनी ही अभिमानी भी। वो दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने आभूषण बदलते हुई कहती, मेरे योग्य वर वही होगा जिसके पास 100 हाथी, 1000 सैनिक और सोने की गाड़ी हो। उसकी दासी हंसते हुए बोली, कुमारी, अगर कोई राजकुमार पैदल आ गया तो? चंद्रलेखा बोली, तो मैं उसे रास्ता दिखा दूंगी, राजमहल का नहीं, बाहर का। दोनों खिलखिला पड़ी। नगर के बाहर नदी के पार कच्चे घरों की बस्ती थी। वहीं रहता था युवक धीरू। उसके पास न सोना था न रेशमी वस्त्र, पर उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वो सुबह लकड़ी काटने जाता, दोपहर में माँ को दवा देता और शाम को बच्चों को कहानियां सुनाता। एक बच्चा उससे पूछ बैठा, धीरू भैया, तुम अमीर क्यों नहीं बनते? धीरू हंसा, अमीर बनने के लिए सिक्के नहीं, लालच चाहिए, और वो मेरे पास नहीं। बच्चे ठहाका मारकर हंस पड़े। एक दिन सेठ वसुराज अपनी बेटी के साथ नदी पार कर रहे थे। बरसात कीचड़ छोड़ गई थी। अचानक पालकी का पहिया धंस गया। 4 नौकर लगे, फिर भी नहीं निकला। सेठ झल्लाकर बोले, क्या इस नगर में कोई बलवान नहीं? तभी धीरू वहां से गुजर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस कंधा लगाया और अकेले ही पालकी निकाल दी। सब दंग। सेठ बोले, मांगो युवक, जो चाहो मांगो। धीरू ने हाथ जोड़ दिए। आपकी पालकी निकल गई, यही काफी है। चंद्रलेखा ने पहली बार उसे देखा। उसने मन में सोचा, सीधा साधा है, पर कपड़े देखो। सेठ वसुराज को धीरू की विनम्रता ने प्रभावित किया। उसी शाम उन्होंने घोषणा कर दी, मेरी बेटी का विवाह इसी युवक से होगा। घर में सन्नाटा, दासियां बर्तन गिरा बैठी। चंद्रलेखा के हाथ से पानदान छूट गया। पिताजी, ये मजाक है? नहीं, ये निर्णय है। विवाह के दिन जब धीरू घोड़ी पर बैठा, घोड़ी ने ही उसे देखकर ठिठक कर रुकना चाहा, मानो कह रही हो, ये राजकुमार नहीं लगता। बारात के बच्चे फुसफुसा रहे थे, दूल्हा तो हमारे जैसा दिखता है। एक बूढ़ा बोला, बेटा, यही असली राजकुमार होते हैं। चंद्रलेखा ने धीरू को अपने कक्ष में नहीं आने दिया। वो बोली, ये विवाह पिता का निर्णय है, मेरा नहीं। तुम यहां रह सकते हो, पर पति बनकर नहीं। धीरू ने शांत स्वर में कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसने कभी प्रतिवाद नहीं किया, बस हर सुबह काम करता, हर रात चुपचाप सो जाता। ये मौन चंद्रलेखा को और चिढ़ाता। एक रात धीरू लकड़ी लेने जंगल गया। वापसी में उसने सुना, हे 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 हे, हा 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 हा। हंसी भी, रोना भी। झाड़ियों में देखा, एक अजीब जीव बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, पूंछ हिरण जैसी, चेहरा मानव जैसा। उसने कहा, तुम दुखी हो पर रोते नहीं, ये मुझे अच्छा लगा। धीरू बोला, और तुम कौन हो? मैं हूं किरवन, वन का रहस्य। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। उस रात जंगल में खड़ा धीरू उस विचित्र जीव को देख रहा था। चांद की रोशनी पत्तों से छनकर गिर रही थी और उस जीव की आंखें जैसे चांदी की तरह चमक रही थीं। तुम हंसते क्यों हो और रोते क्यों हो साथ साथ? धीरू ने पूछा। जीव मुस्कुराया, मैं मनुष्यों का दुख सुनता हूं और उनकी मूर्खता पर हंसता हूं। दोनों काम साथ साथ करने पड़ते हैं। धीरू हल्का सा हंसा। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर खुली मुस्कान आई थी। नाम क्या है तुम्हारा? किरीवन, उसने गर्व से कहा। वन का पुराना निवासी और कभी कभी सलाहकार भी। उस दिन के बाद धीरू रोज लौटते समय उससे मिलने लगा। किरीवन उसे जंगल के मीठे फल देता, कभी जड़ी बूटी दिखाता, कभी मजेदार बातें सुनाता। एक दिन उसने पूछा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें इतना काम क्यों करवाती है? धीरू बोला, शायद वो दुखी है, बस उसे खुद नहीं पता। किरीवन ने आंखें गोल कर लीं। वाह, तुम्हें दर्द मिलता है और तुम उसकी चिंता करते हो। मनुष्य जाति में तुम दुर्लभ नमूना हो। एक शाम किरीवन बोला, चलो आज थोड़ा मजा करते हैं, नुकसान नहीं करेंगे, बस अहंकार को हल्की ठंड लगाएंगे। उसने धीरू को घर भेज दिया और खुद चुपके से हवेली में घुस गया। रात होते ही चंद्रलेखा के कमरे में पहले दीपक अपने आप बुझा, फिर खिड़की धीरे धीरे खुली। फिर आवाज आई, धन का घमंड भारी होता है, सिर पर गिर सकता है।
चंद्रलेखा उछल कर बैठ गई। कौन है? बाहर पेड़ पर बैठा किरीवन पेट पकड़कर हंस रहा था। सुबह चंद्रलेखा ने सारे नौकरों को लाइन में खड़ा कर लिया। किसने रात मेरे कमरे में भूत छोड़ा था? एक बूढ़ा नौकर बोला। कुमारी, भूत भी शायद अमीरों के कमरे में ही जाते होंगे, हम गरीबों के पास तो फुर्सत नहीं। धीरू को हंसी आ गई। वह तुरंत खांसी में बदल ली। चंद्रलेखा ने शक से उसे देखा। तुम हंस रहे हो? नहीं, लकड़ी की धूल गले में चली गई थी। अगली रात किरीवन ने एक और खेल किया। इस बार उसने रसोई में घुसकर सारे लड्डू छोटे छोटे काट दिए और उन पर हल्दी से आंखें बना दी। सुबह रसोइया चिल्लाया, देवी, लड्डू रात में जाग गए। चंद्रलेखा भाग कर आई। लड्डू सचमुच ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे चेहरे बना रहे हो। किरीवन छत पर बैठा फुसफुसाया, देखो, धन से खरीदे लड्डू भी हंस रहे हैं। धीरू ने सिर झुका लिया ताकि हंसी छिप जाए। इन छोटी छोटी घटनाओं ने चंद्रलेखा को बेचैन कर दिया। पहली बार उसने सोचा, क्या सच में मेरे घर में कुछ अशुभ है? और उसी रात उसने देखा धीरू चुपचाप उसकी दासी के बीमार बच्चे को दवा दे रहा था। वह ठिठक गई। तुमने ये कब सीखा? जब मां बीमार थी तब सीखना पड़ा। उसके स्वर में शिकायत नहीं थी, बस सादगी थी। चंद्रलेखा पहली बार कुछ कह न सकी। उसी रात धीरू फिर जंगल गया। किरीवन गंभीर था। मजाक बहुत हुआ। उसने कहा, अब समय आ रहा है जब तुम्हारी परीक्षा होगी। कैसी परीक्षा? जिसमें धन, अभिमान और सत्य तीनों आमने सामने होंगे। और तुम? किरीवन मुस्कुराया, मैं वही रहूंगा जहां तुम्हारा दिल रहेगा। चांद बादलों में छिप गया। जंगल अचानक बहुत शांत हो गया। धीरू के मन में पहली बार अजीब सा संकेत जागा, कुछ बड़ा होने वाला है। दिन बीतते गए। रत्नपुर पहले जैसा समृद्ध दिखता था, पर प्रकृति के संकेत बदल रहे थे। नदी का जल घटने लगा था, खेतों की मिट्टी फटने लगी थी और आसमान जैसे बरसना भूल गया था। एक सुबह बाजार में शोर मचा। इस बार फसल आधी रह गई, अनाज महंगा हो गया, पूरे सूख रहे हैं। सेठ वसुराज ने तुरंत अपने गोदाम बंद कर दिए। पहले अपना घर सुरक्षित करो, उन्होंने कहा, फिर दूसरों की सोचेंगे। चंद्रलेखा ने सहमति में सिर हिलाया। उसे हमेशा से लगता था कि धन बचाना ही बुद्धिमानी है। धीरू चुप रहा। कुछ ही हफ्तों में हालत बिगड़ गई। दरवाजे पर रोज कोई ना कोई आ जाता। सेठ जी, थोड़ा अनाज दे दो, बच्चे भूखे हैं। चंद्रलेखा झुंझला कर कहती, हमारा भंडार कोई धर्मशाला नहीं। धीरू ये सुनता पर कुछ कहता नहीं। रात में वो चुपके से थोड़ा थोड़ा अनाज निकालकर जरूरतमंदों को दे आता। एक दिन किरीवन पेड़ से उतरकर बोला, तुम्हारी पत्नी को पता चला तो? धीरू मुस्कुराया, तो वो नाराज होगी, पर किसी भूखे की सांस बच जाएगी। किरीवन ने सिर हिलाया, तुम मनुष्य कम, पहेली ज्यादा हो। एक दिन किरीवन ने मजे में एक तोता पकड़ लिया और उसे सिखाया, दान करो, दान करो। सुबह वो तोता चंद्रलेखा की खिड़की पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, दान करो, धन जाएगा, पेट खाली रहेगा। चंद्रलेखा ने गुस्से में फल फेंका, भाग यहां से। तोता उड़ गया, पर जाते जाते बोला, भाग्य भाग रहा है। धीरू हंसी रोकते रोकते झुक गया। उसी शाम हवेली के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें, लकड़ी का कमंडल। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भिक्षाम देही। चंद्रलेखा ने नौकर से कहा, उन्हें सूखी रोटी दे दो। साधु ने रोटी ली, पर नजरें धीरू पर टिक गई। बेटा, उन्होंने पूछा, तुम्हारे हाथ में छाले हैं पर आंखों में शिकायत नहीं, क्यों? धीरू बोला, जिसे कर्तव्य दिखता है उसे दुख कम दिखता है। साधु मुस्कुराए, अच्छा उत्तर। याद रखना, समय आने पर सत्य स्वयं तुम्हारा परिचय देगा। चंद्रलेखा को यह बात अजीब लगी। कुछ ही दिनों बाद रात में अचानक गोदाम से धुआं उठा। आग भड़क गई। लोग बाल्टी लेकर दौड़े, पर सूखी हवा ने आग और बढ़ा दी। सुबह तक सेठ के अनाज के भंडार राख हो चुके थे। चंद्रलेखा स्तब्ध बैठी थी। पहली बार उसके पास धन था, पर भोजन नहीं। उसी दिन धीरू जंगल गया और फल, कंदमूल, जड़ी बूटियां लेकर लौटा। उसने सबको खिलाया, नौकरों को, दासियों को, पड़ोसियों को, यहां तक कि उन लोगों को भी जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था। एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, बेटा, तू गरीब नहीं, हमारा भाग्य है। चंद्रलेखा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके भीतर कुछ टूट रहा था
और कुछ नया जन्म ले रहा था। रात में जंगल में किरीवन बोला, देखा, धन गया पर सम्मान आया। धीरू बोला, धन कभी स्थायी नहीं होता। किरीवन ने धीरे से कहा, और पहचान भी नहीं जब तक समय ना आए। धीरू ने उसकी ओर देखा। तुम ये बार बार क्यों कहते हो? किरीवन मुस्कुराया, क्योंकि अब समय बहुत पास है। हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई रहस्य खुलने वाला हो। अकाल ने रत्नपुर की चमक छीन ली थी। जहां पहले बाजार में चांदी खनकती थी, अब वहां खाली कटोरियों की आवाज गूंजती थी। हवेली में भी अब शोर नहीं होता था। रसोई की आग धीमी जलती, दासियां धीरे बोलती और चंद्रलेखा पहली बार चुप रहने लगी थी। एक सुबह उसने देखा धीरू फिर जंगल जाने को तैयार है। वो बोली, तुम रोज इतने दूर जाते हो, डर नहीं लगता? धीरू ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, जिसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जाना हो उसे डर कम लगता है। चंद्रलेखा कुछ पल उसे देखती रही। पहली बार उसके मन में प्रश्न उठा, मैंने इसे इतना छोटा क्यों समझा? उस दिन चंद्रलेखा खुद रसोई में गई। उसने सोचा, आज मैं भोजन बनाऊंगी। दासियां हैरान। चंद्रलेखा ने आटा गूंधा, पर इतना पानी डाल दिया कि आटा कटोरे से बाहर भागने लगा। धीरू अंदर आया तो दृश्य देखकर मुस्कुरा दिया। ये आटा नहीं, नदी बन गई है, उसने कहा। चंद्रलेखा झेप गई, पर पहली बार खुद भी हंस पड़ी। हवेली में बहुत दिनों बाद हंसी गूंजी। उधर जंगल में किरीवन असामान्य रूप से शांत था। आज तुम हंस नहीं रहे? धीरू ने कहा। किरीवन ने धीरे से उत्तर दिया, जब कहानी अपने असली मोड़ पर आती है तो शरारतें कम करनी पड़ती हैं। क्या होने वाला है? सत्य का आगमन और पहचान का उद्घाटन। धीरू चुप हो गया। उसी शाम हवेली के द्वार पर वही वृद्ध साधु फिर आए। इस बार वे सीधे आंगन में बैठ गए। चंद्रलेखा ने स्वयं उन्हें जल दिया। पहली बार उसने आदर से कहा, महात्मन, कृपा कर कुछ मार्गदर्शन दे, समय कठिन है। साधु ने शांत स्वर में पूछा, कठिन समय बाहर है या भीतर? चंद्रलेखा ने उत्तर में ही दिया। साधु ने धीरू को बुलाया। बेटा, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? धीरू बोला, मैं वही हूं जो कर्म से बनता है। साधु मुस्कुराए। और जन्म से? चंद्रलेखा ने चौंक कर देखा। साधु बोले, हर मनुष्य का एक बाहरी जीवन होता है और एक छिपा हुआ। जब दोनों मिलते हैं तभी भाग्य प्रकट होता है। ये कहकर उन्होंने चंद्रलेखा को देखा। तुम्हें जल्द ही सब समझ आएगा। उस रात चंद्रलेखा सो नहीं पाई। उसे लगा जैसे हवेली के बाहर कोई धीमी रोशनी चल रही है। वो खिड़की तक गई। जंगल की दिशा में हल्की चमक थी और उस चमक के बीच धीरू खड़ा था और उसके सामने किरीवन। पर किरीवन वैसा नहीं दिख रहा था। उसके शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। चंद्रलेखा की सांस अटक गई। ये कोई साधारण जीव नहीं। किरीवन ने धीरू से कहा, अब समय निकट है। जब सत्य प्रकट होगा, कुछ खोएगा नहीं, सब मिलेगा। धीरू बोला, और अगर कोई पश्चाताप करे तो उसका भाग्य बदल सकता है। किरीवन बोला। अगली सुबह चंद्रलेखा ने पहली बार धीरू से कहा, आज जंगल मैं भी चलूंगी। धीरू चौंका। क्यों? क्योंकि अब मुझे जानना है तुम्हारी दुनिया कैसी है। धीरू ने धीरे से सिर हिलाया। कहानी अब अपने सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ रही थी। सुबह का समय था। आसमान हल्का सुनहरा था और हवा में ठंडक थी। चंद्रलेखा पहली बार हवेली की सीमा पार कर जंगल की ओर जा रही थी। उसने जीवन में कभी पैदल इतनी दूर यात्रा नहीं की थी। कुछ दूर चलते ही उसने कहा, जंगल इतना शांत क्यों है? यहां डर नहीं लगता तुम्हें? धीरू ने मुस्कुराकर कहा, जो प्रकृति से दूर रहे उसे जंगल डरावना लगता है, जो उसे अपना माने उसे घर जैसा। चंद्रलेखा चुप हो गई। जंगल के भीतर घुसते ही उसे लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। पेड़ों से धूप छनकर गिर रही थी। हवा में जड़ी बूटियों की गंध थी और पक्षियों की आवाज किसी गीत जैसी लग रही थी। अचानक सामने हिरणों का झुंड भागा। चंद्रलेखा घबरा गई। अरे, ये इतने पास? धीरू हंस पड़ा। ये तुम्हें देखकर डर गए हैं। मुझसे? हाँ, उन्हें रेशमी कपड़े अजीब लगते होंगे। दोनों हंस पड़े।
उनकी हंसी में अब अजनबीपन कम हो गया था। कुछ दूर चलने पर झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, तो आज रानी साहेबा स्वयं पधारी हैं। चंद्रलेखा चौंकी। किरीवन धीरे धीरे सामने आया। पहली बार उसने उसे साफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके शरीर से हल्की सुनहरी आभा निकल रही थी। तुम बोलते हो? चंद्रलेखा ने विस्मित होकर पूछा। हाँ, किरीवन बोला, और कभी कभी मनुष्यों से ज्यादा समझदारी से। धीरू मुस्कुरा रहा था। किरीवन ने चंद्रलेखा की ओर देखा और बोला, तुम्हारे पांव थक गए होंगे। अचानक उसने एक बेल खींची और बेल से झूले जैसा आसन बन गया। लो, जंगल की पालकी, उसने कहा। चंद्रलेखा हंस पड़ी। ये तो मेरे महल की पालकी से ज्यादा मजेदार है। थोड़ा आगे जाकर किरीवन गंभीर हो गया। अब तुम्हें सच जानना होगा, उसने कहा। वो उन्हें जंगल के भीतर एक पुराने बरगद के पास ले गया। बरगद के नीचे एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा था। वहीं वही वृद्ध साधु बैठे थे। चंद्रलेखा स्तब्ध रह गई। साधु ने शांत स्वर में कहा, चंद्रलेखा, अब तुम्हें अपने जीवन का असली अर्थ समझने का समय आया है। उन्होंने धीरू की ओर इशारा किया। जिसे तुमने सेवक समझा वो साधारण मनुष्य नहीं। चंद्रलेखा का दिल जोर से धड़कने लगा। साधु बोले, ये युवक जन्म से राजवंशी है। इसने राज्य छोड़कर प्रजा का जीवन समझने का व्रत लिया था ताकि एक दिन न्यायपूर्वक शासन कर सके। चंद्रलेखा पीछे हट गई। ये राजवंशी? उसके मन में अपने सारे व्यवहार की छवि दौड़ गई। साधु ने किरीवन की ओर देखा। और ये वन का जीव तुम्हें साधारण लगता है? किरीवन मुस्कुराया। अचानक उसके शरीर से प्रकाश फैल गया। उसका रूप बदलने लगा। वो तेजस्वी, दिव्य, प्रकाशमय हो उठा। मैं वन देव का दूत हूं। मुझे भेजा गया था ये देखने कि ये युवक अपने कष्ट में भी करुणा रखता है या नहीं। चंद्रलेखा स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो धीरू के सामने झुक गई। मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हें बांध कर रखा, और तुमने कभी शिकायत नहीं की। धीरू ने धीरे से कहा, कभी कभी मनुष्य दूसरों को बांधता नहीं, बस खुद के अहंकार में उलझा रहता है। साधु बोले, अब अंतिम निर्णय तुम्हारा है चंद्रलेखा। तुम चाहो तो अपने पुराने जीवन में लौट सकती हो या इस नए युवक के साथ नए मार्ग पर चल सकती हो। जंगल शांत हो गया। हवा भी जैसे उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। चंद्रलेखा ने धीरे से कहा, अब मैं धन की नहीं, सत्य की साथी बनना चाहती हूं। धीरू की आंखों में पहली बार भावुक चमक आई। बरगद के नीचे खड़े तीनों व्यक्तियों के बीच जैसे समय ठहर गया था। साधु शांत थे, किरीवन प्रकाशमय, और चंद्रलेखा के भीतर पश्चाताप और आशा दोनों उमड़ रहे थे। धीरू अब भी वैसा ही खड़ा था, सरल, स्थिर, विनम्र। साधु ने अपना कमंडल उठाया और भूमि पर जल छिड़का। अब समय है कि सत्य पूर्ण रूप से प्रकट हो। उन्होंने धीरू से कहा, वत्स, अपना वास्तविक नाम बताओ। धीरू ने धीरे से कहा, मेरा जन्म नाम है वीरेंद्र, विंध्य राज्य का युवराज। चंद्रलेखा की सांस थम गई। उसे याद आया राजाओं के किस्से, राज्य के समाचार और एक राजकुमार के तपस्वी जीवन की चर्चा। साधु बोले, मैं इसका गुरु हूं। मैंने इसे जन जीवन समझने भेजा था। धन, अभिमान और कष्ट सब देखने थे इसे। और तुम, चंद्रलेखा, इसकी परीक्षा का भाग थी। किरीवन आगे बढ़ा। उसका स्वर अब गंभीर था, पर उसमें स्नेह था। मैंने इसे देखा, अपमान में भी करुणा, कष्ट में भी धैर्य। ऐसा मनुष्य राज्य का भार उठा सकता है। उसने चंद्रलेखा की ओर देखा। और तुमने भी सीख लिया कि धन से नहीं, व्यवहार से घर बनता है। किरीवन ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। हल्की रोशनी उन पर बरस पड़ी। कुछ दिनों बाद रत्नपुर में खबर फैली, युवराज स्वयं नगर आए हैं। लोग इकट्ठा हो गए, पर उनके सामने कोई रथ या सेना नहीं थी। बस वही युवक, साधारण वस्त्रों में, वही मुस्कान। जब सत्य सबको बताया गया, नगर गूंज उठा। धीरू नहीं, हमारा युवराज। सेठ वसुराज रो पड़े। उन्होंने बेटी और दामाद दोनों के चरण पकड़ लिए। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, क्षमा करो। वीरेंद्र ने उन्हें उठाया। आपने मुझे जीवन सिखाया है। क्षमा की नहीं, आशीर्वाद की आवश्यकता है। वीरेंद्र राज्य लौटा, पर अकेला नहीं,
चंद्रलेखा उसके साथ थी, अब रानी बनकर नहीं, साथी बनकर। उसने पहला आदेश दिया, रत्नपुर में अन्न भंडार बनेगा ताकि कोई भूखा ना रहे। लोगों ने कहा, यही सच्चा राजधर्म है। राज्याभिषेक की रात वीरेंद्र महल की छत पर खड़ा था। अचानक हवा में वही जानी पहचानी हंसी गूंजी। उसने ऊपर देखा, दूर जंगल की दिशा में हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। वो मुस्कुराया। धन्यवाद मित्र, उसने धीरे से कहा। हवा ने जैसे उत्तर दिया, जहां करुणा होगी मैं वहीं रहूंगा। कहते हैं इस कथा के बाद से उस प्रदेश में ये कहावत पड़ गई, धन से घर भरता है पर करुणा से संसार। और आज भी विंध्य के जंगलों में कभी कभी किसी दुखी मनुष्य को एक अनजानी हंसी सुनाई देती है। शायद किरीवन अब भी किसी सच्चे हृदय की रक्षा कर रहा है।